हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फ्लुएंस। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्कीन और हेलोएरीन। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि हेलोएल्केन और हेलोएरीन किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देखिए। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं। और ये सारी छोटी छोटी टॉपिक एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फर्दर नेक्स्ट चैप्टर जब आप लोग जाएंगे तो उसमें काफी मिलेगा। जैसे अभी आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट चैप्टर में प्राइमरी अल्कोहल पढ़ने को मिलेगा। लाइक अभी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट चैप्टर में सेकेंडरी अल्कोहल पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी की हर एक छोटी छोटी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी इज एनफ फॉर यू। अगर आप लाइक आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को साइड बुक चूज करना इज कंपलसरी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं। तो ये सब आप देखते रहिए। अब मैं आप लोगों को सिखाते चलूंगी कि ये सब किसे कहते हैं। और यूपीएससी नोमेनक्लेचर के लिए ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्कीन और हेलोएरीन किसे कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट जो होता है हम लोग का बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम के नंबर के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि पहला में क्या है कि फर्स्ट सिर्फ सिंगल हेलोजन है तो इसे हम लोग कह लेंगे कि मोनो हेलो एल्केन है। सेकेंड में क्या है, दो हेलोजन है तो इसे डाई हेलो एल्केन, क्योंकि दो को डाई बोलते हैं, मोनो को एक सिंगल बोलते हैं। ठीक है, ये ट्राई हेलो एल्केन है। जिस तरह से हेलो एल्केन है वैसे ही एनालोगस होता है हमारा हेलो एरीन। जैसे देखिए मोनो हेलो एरीन है ना, फिर डाई हेलो एरीन है, फिर ट्राई हेलो एरीन है। तो मोनो हेलो एरीन में सिंगल हाइड्रोजन, डाई हेलो एरीन में डबल हाइड्रोजन और ट्राई हेलो एरीन में ट्रिपल हाइड्रोजन है। तो इसे हम लोग कहते हैं हेलो एरीन। अगर यहाँ पे कोई कंपाउंड है उसके जस्ट बगल में अगर कोई भी हेलोजन कंपाउंड है या कुछ भी है तो उसे हम लोग वो बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन पे है। इसे अगर यहाँ पे होता तो मेटा पोजीशन और अगर यहाँ पे होता तो पैरा पोजीशन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हेलो एल्केन्स, और जिसको मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बता रखा है। और इस हेलो एल्केन को हम लोग एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड मतलब क्या कि हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू एल्काइल ग्रुप। देख लीजिए, हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है बॉन्डेड टू एल्काइल ग्रुप। और हाइड्रोजन एटम क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि होमोलोगस सीरीज क्या कहते हैं। 10 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो एल्काइल हैलाइड फॉर्म्स अ होमोलोगस सीरीज ऑफ CnH2n+1 और X। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग अल्काइल हैलाइड फॉर्म करता है होमोलोगस सीरीज का CnH2n+1X। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप लोग जानिए कि होमोलोगस सीरीज क्या किसे कहते हैं। तो सीरीज हैविंग सिमिलैरिटी, सीरीज क्या होता है जो कभी खत्म नहीं होती है, वो इन्फिनिटी तक जाती है सीरीज। ठीक है, और उसमें एक सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए सीरीज मैंने लिख रखा है, केमिस्ट्री में किसी भी सीरीज जो होती है वो सेट ऑफ एलिमेंट होते हैं जिसकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है, कॉमन सिमिलैरिटीज होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे CnH2n+1X रखें, ये एल्काइल हैलाइड का है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो n=1 रखें तो इस पे हम लोग अगर पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH3X। तो वैसे ही n=2 रखें तो हमारा हो जाएगा C2H5X। n=3 रखें तो C3H7X हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही चलता जाएगा और ये कभी नहीं खत्म होगा। और इसकी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिमिलर होती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी किसे कहते हैं। देखिए प्राइमरी बहुत लोग जैसे कि बताते हैं कि अगर आप इसमें सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है तो उसे प्राइमरी कहते हैं। तो आप एक और तरीके से समझ सकते हैं प्राइमरी किसे कहते हैं। अगर जिसमें 2 हाइड्रोजन होता है ना उसे प्राइमरी कहते हैं। ये बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे आप प्राइमरी को बता सकते हैं कि प्राइमरी कंपाउंड कौन सी है। ठीक है, अगर आप फर्दर अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन सब में जाते हैं तो वहां पे भी आप बता सकते हैं इसी तरह से। अगर जिसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो प्राइमरी होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन है वो सेकेंडरी, जिसमें सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन है वो सेकेंडरी होता है, और जिसमें सिर्फ कोई हाइड्रोजन नहीं है वो टर्सरी होता है। ठीक है, जिसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है वो टर्सरी, और जिसमें सिंगल हाइड्रोजन है वो सेकेंडरी, और जिसमें कोई 2 हाइड्रोजन है वो प्राइमरी। 2 हाइड्रोजन प्राइमरी, सिंगल हाइड्रोजन सेकेंडरी, एंड कोई हाइड्रोजन नहीं है वो टर्सरी होता है। या आप इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप है उसमें हो जाएगा टर्सरी, 2 है तो सेकेंडरी और 1 है तो प्राइमरी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। जैसे कि क्लासिफाई किया गया है एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं। तो मैंने बता रखा है कि कोई sp3 कार्बन किसे कहते हैं। देख लीजिए, पहले फिर से आप देख लीजिए, C में अगर H
एच एच है, ठीक है। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है ना उसमें उसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड बताते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। और ये देख लीजिए इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर जहां भी 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। अगर क्या हो गया कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है और इसमें एच एच सी एच एच, तो देख लीजिए एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा और ये पाई। तो अगर 3 सिग्मा और 1 पाई है तो इसे हम लोग बोल देते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। अगर 3 सिग्मा और 1 पाई है तो उसे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं। अब कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, एल्काइल हैलाइड, जिसपे एल्काइल हैलाइड उस कंपाउंड उस कार्बन से जुड़ा होगा जो sp3 है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए हैलोजन एटम ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, यहाँ पे sp3 है क्योंकि अगर हम लोग इसको देखें ना तो देखिए ऐसे है ना, तो ये 4 सिग्मा यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, तो ये हो जाएगा sp3, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ये अटैच है और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या से अटैच है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, जिससे हमारा हैलाइड ग्रुप अटैच है। तो हैलोजन देखिए तो क्या है, कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वैसे ही इसमें भी है, हैलोजन ग्रुप किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। यहाँ पे भी एक सिग्मा, यहाँ पे भी एक सिग्मा, यहाँ पे भी एक सिग्मा और एक यहाँ पे H होगा। कार्बन 4 H से जुड़ा रहता है ना, एक यहाँ पे H होगा तो वहां पे 4 सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। 4 सिग्मा मतलब कि वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और वो हैलोजन एटम से अटैच्ड है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग। तो देखिए जिसमें कि हैलोजन एटम उस कार्बन से अटैच हो जो sp3 है, ये हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, पर किसके नेक्स्ट है एरोमेटिक रिंग। ये एरोमेटिक बोलते हैं ना, जो भी एरोमेटिक जो कंपाउंड रिंग फॉर्मेशन करता है उसे एरोमेटिक रिंग बोलते हैं। ये रिंग है और हैलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा हुआ है नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के नेक्स्ट के कार्बन से जुड़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, एरोमेटिक के नेक्स्ट के कार्बन से जुड़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब आते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp2। तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि sp2 किसको बोलते हैं, जिसमें कि 3 सिग्मा बॉन्ड हो और 1 पाई बॉन्ड हो, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा हैलाइड है वो किस कार्बन से जुड़ा है, जो sp2 है। देखिए एक सिग्मा एक पाई एक सिग्मा और ये जो C अटैच है उसके पास ऑलरेडी H होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर जो कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे कंसीडर करना होगा कि यहाँ पे C है और वो एक H से जुड़ा है, तो यहाँ पे एक सिग्मा होगा, तो 3 सिग्मा और 1 पाई, ठीक है। तो कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो क्या है कि जो हैलोजन है हमारा वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा है और फिर यहाँ पे भी हैलोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा है। तो वैसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। फिर आते हैं रैलिक हैलाइड, कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो इसमें जो हैलोजन एटम है वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच है। देखिए यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक पाई और यहाँ पे एक सिग्मा, मतलब कि 3 सिग्मा। तो हमारा जो हैलोजन एटम है वो एरोमेटिक मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच्ड है, जो कि एक एरोमेटिक रिंग है। इसमें भी हैलोजन एटम अटैच्ड है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, जो कि एरोमेटिक रिंग है। ऐसे को हम लोग एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। एलाइलिक हैलाइड चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एलाइलिक हैलाइड उसको बोलते हैं जो किसी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो, जो नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के हो। बेंजाइलिक हैलाइड उसे कहते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो बट एरोमेटिक के नेक्स्ट कार्बन sp3 होना चाहिए, एरोमेटिक के नेक्स्ट कार्बन sp3 होना चाहिए,
फिर विनाइलिक हैलाइड, ऐसा हैलाइड जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड हो, ठीक है। ऐसा हैलाइड जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो उसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। और एराइल हैलाइड उसे बोलते हैं जो हैलाइड किसी भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो बट वो एरोमेटिक रिंग फॉर्म कर रहा हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।